श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि 5 फरवरी 2026 के दिन पड़ रही है फागुन मास के महीने में पड़ने वाली गुरुवार की चतुर्थी तिथि। और पूज्य गुरु जी ने चतुर्थी तिथि का सबसे विशेष उपाय बताया है, वो है देसी घी की 7 बिंदियां आपको शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर के जो भी भक्त लगा करके चला आ जाता है चतुर्थी तिथि के दिन, उसकी वो समस्त मनोकामनाएं महादेव तक पहुंचती है और महादेव उस कामना को पूरा जरूर करते हैं। पूज्य गुरु जी ने जब इस उपाय के बारे में कहा था, तब कहा था कि जिस कामना से आप करोगे आपकी वो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। और गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को समझाऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का जो प्यारा नाम आपको आता है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको इस चतुर्थी तिथि के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिसमें आपको देसी घी की 7 बिंदियों का उपाय करना होता है। यह वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने खास तौर पर कहा था कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात है जिसके लिए आपने काफी सारे उपाय कर लिए, काफी सारे नियम भी कर लिए, है ना, काफी सारे व्रत किए, सोमवार, अष्टमी, प्रदोष, महाशिवरात्रि सब कुछ करके देखा, लेकिन आपको उन उपायों का फल नहीं मिल रहा है। आपने जिस कामना को मांगा है वो मनोकामना आपकी महादेव तक नहीं पहुंच रही है। और जब महादेव आपकी नहीं सुन रहे होते हैं तब पूज्य गुरु जी ने कहा चतुर्थी तिथि के दिन आप सभी लोगों को यह उपाय जरूर करना है। सबसे पहले तो आपको एक दीपक तैयार करना है। इस चीज का ध्यान रखना, दीपक चाहे आप आटे का बना लो चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, यानी कि घी का गोल बाती का जो फूल बाती का दीपक होता है वो आपको ले लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। कौन सा वाला चंदन? लाल चंदन। अब कोशिश करना कि लाल चंदन आप ओरिजिनल लिया कीजिए। मार्केट में जो मिलता है ना वो ओरिजिनल नहीं होता है, वो वुड सेंड जो होती है उसके अंदर कलर मिला करके दे देते हैं, ठीक है ना। लाल चंदन अगर आपको नहीं मिलता है कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं आपको ओरिजिनल लाल चंदन में दिलवा दीजिएगा, ठीक है। तो आपको एक चुटकी चाहे लीजिए, लेकिन लाल चंदन आपको लेना है और 2 बूंद के बराबर आपको चाहिए होगा घी। अब यहां पर ध्यान देना कि ये वाला जो घी होना चाहिए ना, ये गाय का, शुद्ध गाय का देसी घी होना चाहिए, देसी घी बिल्कुल, ठीक है। ये तीनों चीजों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के किसी भी समय पर चतुर्थी तिथि के दिन आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। चाहे आप सुबह चले जाओ, दिन में चले जाओ, शाम को, रात्रि को, किसी भी समय पर जा सकते हो। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे सबसे पहले शिवालय की जो चौखट आएगी ना, वहां चौखट पर आपने जो एक दीपक लिया है उस एक दीपक को अपनी कामना कह करके सीधे हाथ की तरफ में, जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो आपका राइट हैंड साइड इधर ही पड़ता है, तो सीधे हाथ की तरफ अपनी मनोकामना कह करके यहां पर लगा देना है, ठीक है। और उसके पश्चात आप जाओगे महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास में। अब जब आप यहां पर पहुंचोगे शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, सबसे पहले जो भी आपको पूजा पाठ अर्चना करनी है देवादिदेव महादेव की, वो आपको कर लेना है। जब आप इस उपाय को करेंगे तब ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या होगा कि जो आपने घी लिया है इसी 2 बूंद घी के अंदर ही 2 बूंद मतलब 1 चुटकी लाल चंदन आपको मिला लेना है, ठीक है ना। लाल चंदन जैसे ही आप मिलाओगे, लाल चंदन और घी का ये दोनों का जो मिश्रण होता है, अपने दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली होती है, चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे, अनामिका उंगली होती है, उस अनामिका उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कह करके 7 बिंदियां, यहां पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 बिंदियां एक के बाद एक लाइन में, और जब भी आप लगाएंगे तो माता अशोक सुंदरी से आपकी बिंदियां जो है वो जलाधारी तक आनी चाहिए। इस तरीके से आपको 7 बिंदियां अपनी मनोकामना कह करके लगा देना है। और उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है और रोक करके अपने दोनों नेनों पर कामना बोल करके अपने ऊपर ही छींट लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 2 से 3 चतुर्थी कर लीजिए महाराज, ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपका ना बने, मेरा महादेव आपकी सुनेंगे जरूर। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया है, ये वाला बताया है कि जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, अब चाहे वो मानसिक कष्ट हो, चाहे वो आपके शारीरिक कष्ट हो, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। मानसिक कष्ट यानी कि कोई ना कोई परेशानियां आपके घर में बनी हुई है, समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, या फिर शारीरिक कष्ट ऐसे हैं कि घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कोई पुरानी बीमारी, कोई पुराना रोग आ गया है जो आपको बहुत ज्यादा कष्ट दे रहा है, आप कष्ट सह नहीं पा रहे हो, दवाइयों पे दवाइयां चल रही है लेकिन वो दवाइयां असर नहीं कर रही है। एक छोटा सा काम आपको करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि आपको लेना है मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। काफी सारे व्यक्ति इस नीचे की डंडी को तोड़ देते हैं, आपको ये नीचे की डंडी तोड़नी नहीं है। इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा बेलपत्र लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है। और उसके पश्चात आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन, बस। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल थोड़ा सा पीला चंदन आपको लेना है। और इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर आपको जाना है। यहां पर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आपको बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना। आपने जो पीला चंदन लिया है, उस पीले चंदन का लेपन जलाधारी पर चारों तरफ अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके जलाधारी के चारों तरफ आपको इस पीले चंदन का लेपन कर देना है। और लेपन कर देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को अपना नाम बोल करके, अपना गोत्र बोल करके, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके, किनके नाम से? काशी विश्वनाथ के नाम से, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से जब इस बेलपत्र को समर्पित करोगे तो उल्टा समर्पित करना है। पहले डंडी इधर रहती थी और बीच वाली पत्ती आपकी तरफ रहती थी। इस बार डंडी रहेगी आपकी तरफ और बीच वाली पत्ती रहेगी जलाधारी की तरफ में। समर्पित करके जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, इसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, बाबा से विनती कामना करके ये जो बेलपत्र है इसे भी उठा करके आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल लेना है। अब ये जो बेलपत्र और जल है इसे लेकर अपने घर पर आना। उस दिन तो आपको कुछ नहीं करना। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले आपको उस एक बेलपत्र को काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से चबा चबा करके खा लेना है। और उसके 15 मिनट के पश्चात आपको ये वाला जो जल है, इस जल का आचमन कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा अब वही दवाइयां आपके असर करेगी और शरीर के सारे कष्ट भी आपके समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है। बेशक रूप से पूज्य गुरुजी ने कहा था कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके के कोई संकट आ रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है, कोई ना कोई समस्या आपके परिवार में बनी हुई है ना, घर में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, आपने सब कुछ करके देख लिया है, घर की सत्ता में कमी आ रखी है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, संपदा में कमी है, एक छोटा सा काम आपको करना है। 5 चीजें आपको लेनी है। कौन कौन सी? एक लेना है बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। दूसरा, एक लेना है शमी का पत्ता जो कि यहां से तोड़ना है, ये जो पूरा गोले में बनाया है ये एक शमी का पत्ता है। एक लेनी है आपको दुर्वा, चाहे कितने भी गांठों की आपको दुर्वा ले लेनी है। एक लेना है पीला कनेर का फूल, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना है मात्र 1 चावल का दाना जो कहीं से भी खंडित ना हो। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। और जो पूजा पाठ के लिए जो आपके पास में सामग्री है वो ले लीजिएगा। एक दीपक आपको जरूर तैयार करना है गोल बाती का और घी का। इसे लेकर आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है ना, उस बेलपत्र पेड़ के पास में जाना। उस बेलपत्र पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है, उसी मिट्टी का एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अगर आप पूरा शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हो, पूज्य गुरुजी ने कहा केवल ये ऐसा लिंग नुमा आकृति ही आप बना लीजिए। इसी का आपको पूजन करना है। सम्मुख में एक गोल बाती का दीपक जला देना है। और दीपक जला देने के पश्चात जो आपने 5 चीजें ली है
उन पांचों चीजों को अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके क्या करना है, उन पांचों चीजों को आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर जब आप समर्पित करेंगे तो 3 महादेव के नामों का स्मरण करोगे। सबसे पहले रंगेश्वर महादेव, दूसरे नंबर पर चंपेश्वर महादेव और तीसरे नंबर पर कुंदकेश्वर महादेव। इन तीनों महादेव के नाम का स्मरण करके पांचों चीजों को यहां पर समर्पित कर देना। 10 से 15 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा का अनुमोदन करना, वंदन करना और उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल है उस 1 लोटे शुद्ध जल को इस तरीके से समर्पित कर देना कि जितना जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसका वहीं का वहीं विसर्जन हो जाए। ढोक देकर विनती करके अपने घर पर चले आ जाइएगा। आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे वो समाप्त होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।